सो हे गाइस, वेलकम बैक टू MK एक्वेटिक्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरी अरवाना फ़िश का फीडिंग रूटीन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास एक RTG अरवाना है जो कि देखने जाए तो अभी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। एंड मेरी जो अरवाना है उसने स्टार्टिंग से आज तक पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जब वो शॉपकीपर के पास थी वहाँ पर वो हिकारी का फूड एक्सेप्ट करने की, लेकिन जब से मेरे पास है उसने आज तक पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने बहुत सारे पैलेट्स ट्राई किए, बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स यूज़ किए, उसे वन वीक तक मैंने भूखा भी रखा है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड अगर आपके भी अरवाना पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपको उससे कौन कौन सी चीज़ें फीड करनी चाहिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो ये रही मेरी RTG अरवाना। जैसा कि आप देख सकते हो 7 इंचेस की मैंने इसे लाया था एंड अभी अराउंड ये 9 to 10 इंचेस की हो चुकी है। ग्रोथ एकदम ज़्यादा अच्छी हो चुकी है एंड इसका टैनिंग का भी प्रोसेस मैंने चालू कर दिया है। एंड टैनिंग लाइट की वजह से इसके अंदर आपको वाटर भी थोड़ा सा क्लाउडी और ग्रीनिश दिख रहा है। एंड ये तो कॉमन है, लाइट की वजह से एल्गी इसके अंदर तो ब्लूम होंगी ही, लेकिन उसके लिए अपने प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा, वाटर चेंजेस करने रहते हैं। अगर मैं वाटर चेंजेस नहीं करता हूँ ना तो ये वाटर पूरी तरह से ग्रीन हो जाता है एंड इवन इसके अंदर जो फ़िश है वो भी दिखना बंद हो जाती है। तो वीक में मैं इसके अंदर 2 to 3 टाइम्स 20 to 30% वाटर चेंज करता हूँ, जिससे कैसा है जो एल्गी है ना वो भी कंट्रोल में रहती है एंड वाटर भी क्लियर रहता है। एंड इसका जो मैंने ना टॉप सम फिल्टर भी बनाने का चालू कर दिया है, उसकी भी वीडियो जल्दी चैनल पे आ जाएंगी, वो भी आपको देखने मिल जाएंगी कि कैसे आप भी टॉप सम फिल्टर बना सकते हो। सो अब बात करते हैं इसके फीडिंग रूटीन के बारे में। तो इसके फीडिंग रूटीन में मैंने प्रॉन्स, चिकन चेस्ट एंड इंसेक्ट्स को रखा है। प्रॉन्स को भी फीड करने से पहले आपको अच्छे से उसको रिमूव करना है, उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसका मुंह है, बाकी जो उसके स्केल्स है उसको प्रॉपरली रिमूव करना है एंड देन उसके बाद उसे अच्छे से वॉश करना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आपके अरवाना का जो माउथ है उसके हिसाब से आपको पीसेस कट करना है। अभी मेरी जो अरवाना है उसे मैं एकदम छोटे छोटे पीस देता हूँ, अराउंड 7 to 8 पीसेस उसे मैं एक टाइम पे खाने के लिए देता हूँ। तो उसके हिसाब से आपको मतलब कट करना है पीसेस एंड फिर उसे फीड करना है। तो अभी मैं आपको मेरी अरवाना को फीड करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये रहे प्रॉन्स के पीसेस। अभी मैं एक एक करके इसे फीड करके दिखाता हूँ। देख सकते हो आप एकदम अच्छे से एक्टिवली इसे चेस करके खाती है, जैसा ऐसा उसे खाती है जैसा वो एक इंसेक्ट्स को खा रही है। सो इसी वे में मैं मेरी अरवाना को प्रॉन्स फीड करता हूँ। एंड आपको प्रॉन्स फीड करते हो कभी भी ओवर फीड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवर फीड कर दोगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इंसेक्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ है, हर दिन मैं अलग अलग इसे वैरायटीज़ फीड करता हूँ। जैसे कभी मील वॉर्म किया, कभी सुपर वॉर्म, कभी क्रिकेट्स, कभी रोचेस, ऐसे अलग अलग इंसेक्ट्स उसे फीड करता हूँ। क्योंकि वैरायटीज़ पे अगर आप डिपेंड रखते हो ना, वैरायटीज़ पे अगर आप आपकी अरवाना को सेट करते हो तो आपकी अरवाना बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगी। अगर आप उसे एक ही चीज़ दोगे, जैसे अगर प्रॉन्स दे रहे हो तो प्रॉन्स ही दोगे तो वो फिर बोर हो जाएंगे। जैसा अपना रहता है, अगर अपने को कोई एक ही चीज़ रोज़ खाने को देंगे तो अपन बोर हो जाते हैं ना, तो वैसे फिशेस भी बोर हो जाती है। तो इसलिए अगर आप उसे वैरायटीज़ दोगे तो आपकी जो अरवाना है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी एंड अच्छी ग्रोथ करेंगी। तो जैसा फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो मंडे की मॉर्निंग में मैं उसे मील वॉर्म देता हूँ एंड रात में उसे प्रॉन्स देता हूँ। तो ऐसा कैसा, सुबह में इंसेक्ट्स, रात में प्रॉन्स, तो ऐसा वैरायटीज़ दोगे तो फिर अरवाना कैसा अच्छे से ग्रोथ करती है। एंड ट्यूसडे को सुबह में क्रिकेट्स दूंगा एंड रात में चिकन चेस्ट दूंगा। वेडनेसडे को सुबह में रोचेस दूंगा तो रात में प्रॉन्स दूंगा। तो ऐसा अलग अलग वैरायटीज़ अगर आप आपकी अरवाना को दोगे तो आपकी अरवाना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी, पैलेट्स की नीड नहीं रहेंगी। अगर आपकी अरवाना मतलब आपको ट्राई ज़रूर करना है, अगर आपकी अरवाना पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आपको ट्राई करना है कि आपकी अरवाना पैलेट्स एक्सेप्ट करे। एंड एट द एंड अगर वो नहीं करे तो फिर आपको मेरा जो रूटीन है उसे फॉलो करना है। एंड अगर आपको आपकी अरवाना को एक्टिव रखना है तो उसको आपको एक्टिविटी भी करानी पड़ेगी। अगर आप उसको कुछ फीड करने जा रहे हो तो पहले उसको बाहर से दिखाओ कि आप उसे फीड कर रहे हो, ताकि उसका अट्रैक्शन हो उसकी तरफ, थोड़ा सा उसकी तरफ एग्रेशन दिखाए। एंड दूसरी ट्रिक आप ये भी यूज़ कर सकते हो, एक ऐसी जिप ले सकते हो, जिप के ऊपर कोई भी, अगर आप उसे प्रॉन्स फीड कर रहे हो तो प्रॉन्स को उसके ऊपर अटका दो, या फिर आप ड्राई इंसेक्ट्स फीड कर रहे हो तो ड्राई इंसेक्ट्स को अगर बड़ा मतलब सुपर वॉर्म दे रहे हो तो सुपर वॉर्म को थोड़ा सा तोड़ के देना, क्योंकि सुपर वॉर्म साइज़ में बड़ा होता है, डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
सो सुपर वर्म को बीच में से कट करके एंड उसको जिप पे अटका के आप ऊपर से अगर आप उसे फीड करने जाओगे तो अरवाना उसको एकदम एक्टिवली चेस करेंगी एंड उसे जंप करके फिर खा लेंगी। तो इससे कैसा है, वो एक्टिव रहेंगी, उसका हंटिंग इंस्टिंक्ट एक्टिव रहेगा एंड आपकी अरवाना की ग्रोथ अच्छे से होंगी। यही था मेरी अरवाना फिश का फीडिंग रूटीन, जिसमें मैं उसे क्रिकेट्स, मील वर्म, सुपर वर्म, प्रॉन्स एंड चिकन चेस फीड करता हूँ। सो अगर आपके भी अरवाना पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप ये रूटीन ज़रूर फॉलो कर सकते हो। लेकिन सब में पहले आपको ट्राई करना है कि आपकी अरवाना पैलेट्स एक्सेप्ट करे। पैलेट्स अगर आपके अरवाना एक्सेप्ट करना चालू कर देना तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। आप पैलेट्स के साथ में से हर चीज़ फीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अरवाना पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो एट द एंड आप ये रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो यही था रूटीन। आज के इस वीडियो में इतना ही। कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लेट्स एंड दिस वीडियो।